गुड इवनिंग बच्चों, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आप सबने मैथ पेपर अपना अच्छे से किया। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट सिलेबस एसएससी तेलंगाना मैथ्स पेपर जो आज आपने कंप्लीट किया। आज हम क्या करते हैं, इस वीडियो को स्पेशली मैंने आपके लिए बनाया है। आज हम एसए 1 पॉइंट ऑफ व्यू फिजिकल साइंस पेपर के इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं फॉर श्योर शॉर्ट। फाइन। इफ मैं आपको ये सब चैप्टर वाइज बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट चैप्टर की बात करते हो तो इन द फर्स्ट चैप्टर यू कैन एक्सपेक्ट सम, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरह के क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। ओके, आपको इंडिविजुअली ऐसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्वेक्स मिरर एंड अ कॉन्केव मिरर, या फिर आपको राइट द यूजेस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स, राइट द यूजेस ऑफ लाइक कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड डिफरेंसेस बिटवीन ए रियल इमेज एंड ए वर्चुअल इमेज, ये सब भी पूछा जा सकता है। इसमें सब में इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रे डायग्राम्स। ओके, यू रिमेंबर देयर आर 6 डिफरेंट पोजीशंस फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स जो आपकी टेक्स्ट बुक में है। आपको ये टेबल भी मोस्ट प्रोबेबली टेक्स्ट बुक, ये टेबल भी आपको दिया जा सकता है। दे में आस्क यू टू कंप्लीट द टेबल। टेबल में कंप्लीशन के लिए क्या पूछा जाता है कि आपको पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दिया जाता, तो आपको पोजीशन ऑफ द इमेज एंड लाइक वेदर द इमेज का साइज क्या है, वेदर इट्स रियल इन्वर्टेड वगैरह, आपको ये लिखना पड़ेगा। या इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम्स। ओके, मिरर के रे डायग्राम्स आपको बनाने पड़ेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट एट सी, हर एक के लिए। और हर एक के लिए जब आप डायग्राम बनाते हो तो साथ ही साथ उससे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स भी जरूर लिखना चाहिए। फाइन। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे जो मिरर फॉर्मूला है, तो मिरर फॉर्मूले पे आपको प्रॉब्लम्स भी आएंगे। ओके, यू रिमेंबर द मिरर फॉर्मूला। तो ये मिरर फॉर्मूला भी अच्छे से पढ़ लेना। और मिरर फॉर्मूला में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द साइन कन्वेंशन। ओके, साइन कन्वेंशन में गड़बड़ नहीं करना। ठीक है, अभी तो मैं देखिए, दिस इज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट आ रही थी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, यानी कि प्री फाइनल से पहले हम वन शॉट वीडियोस बनाएंगे, एवरी लेसन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर 1। इसमें मैग्निफिकेशन जो है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, मैग्निफिकेशन एम व्हेन एम इक्वल टू 1 तो क्या होता है, इसके ऊपर भी ये लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड चैप्टर, दैट इज केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस चैप्टर में मैंने बता दिया कि रे डायग्राम्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। तो उसी तरह यहाँ पे बैलेंसिंग इक्वेशंस, बिना बैलेंसिंग इक्वेशंस के आपका पेपर तैयार नहीं होगा, 100% श्योर। ठीक है, अगर ये बैलेंसिंग इक्वेशन शॉर्ट में आ रहा तो आपको टेबल बना के उसका आप जो वर्कआउट करते हो वो भी आपको बताना है। अगर लॉन्ग में आता है तो इसके 4 स्टेप प्रोसीजर होता है। आप इन ब्रीफ शॉर्ट में आपको 4 स्टेप्स भी लिखना पड़ेगा इफ इट इज लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, जिसमें आपको स्केलेटल इक्वेशन लिखना पड़ेगा, फिर आप क्या क्या करते हो सारा प्रोसीजर आपको बताना पड़ेगा। इन एडिशन टू दिस, इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मिलते हैं जो आपको एग्जाम्पल्स की तरह है। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में 3 एग्जाम्पल्स है, आपको वो 3 एग्जाम्पल्स भी करने पड़ेंगे। ठीक है, एंड देन गोइंग फॉरवर्ड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, कभी कभी वेरी रेयर, कि बैलेंसिंग इक्वेशंस को ये लोग क्या करेंगे कि गिविंग द केमिकल फॉर्मूलाज, आपको फॉर्मूलाज देने के बजाय कंपाउंड के नेम्स भी दे सकते हैं। एक बार वो भी देख लेना। चलिए अब आते हैं, क्योंकि ये 2 चैप्टर्स का वेटेज बहुत कम है, इसमें बहुत लिमिटेड आंसर्स है, लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जैसे मैं रे डायग्राम्स बोला, आपको बैलेंसिंग ये श्योर शॉर्ट पेपर में आप कह रहेगा। नाउ कमिंग टू द एसिड बेसिस, एसिड बेसिस में आपकी जो लैब एक्टिविटी है, दिस इज द हार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, एक और भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो लैब एक्टिविटी है, लैब एक्टिविटी पे आपको ऐसे पूछा जा सकता, इसमें मटेरियल क्या यूज हो रहा। ओके, और आपको कभी कभी दे में आस्क यू टू राइट द एंटायर प्रोसीजर भी पूछ सकते हैं, लॉन्ग आंसर में एक्सपेक्टेड है। फाइन। उसी तरह नेक्स्ट एक्टिविटी जो आपकी एक्टिविटी 4 है, दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक्टिविटी को यानी हेडिंग के साथ समझना, और इसमें फिगर्स देखो, याद रखो, साइंस चाहे वो बायोलॉजिकल साइंस हो फिजिकल साइंस, फिगर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर एवरी आंसर के साथ पैरेलल आपको फिगर बनाना है। मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे राइट द टेक्स्ट एंड फिगर लास्ट में ड्रॉ करते हैं, ये गलती नहीं करना। ठीक है, और फिगर को आप पेंसिल से बनाना और उसमें अच्छी सी लेबलिंग भी करना चाहिए। नाउ कमिंग टू अदर एक्टिविटी, देयर इज एक्टिविटी नंबर 7, आपकी जो एक्टिविटी है जहां पे एसिड सॉल्यूशन में आप ये बताना चाहते हैं कि एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ये अपनी नोट्स या वर्कबुक से पढ़ लेना, अच्छे से आपको स्ट्रक्चर्ड रहेगी। ठीक है, मैं स्पेसिफिक एक एक क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं, इस टॉपिक के बेस पे आपको पढ़ना है। ओके, सो नाउ गोइंग फॉरवर्ड, ये जो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ है, इसको एक रीडिंग दे लेना। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज है, यानी पीएच कॉज फॉर टूथ डिके,
प्लांट सेंसिटिव फॉर पीएच। एक बार ये जितने ग्रीन कलर के जो हेडिंग्स है आप इसको जरूर पढ़ लेना। नाउ कमिंग टू मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इज के बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको मोस्टली इसके यूजर्स पूछे जाते हैं, आपको यूजर्स लिखना पड़ेगा, ओके। एंड देन के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, हाउ डू वी रिमूव वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, ठीक है। सो मैं आपको चैप्टर वाइज पूरे कवर कर रहा हूं। और देन गोइंग फॉरवर्ड देखो इस पे रिलाई होना है आपको, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है। इसके साथ एडिशनली आप ऑलरेडी मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, अगर आप अपने स्कूल के लिए ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, योर टीचर्स हैव सजेस्टेड सम मोर, सो ऑलरेडी इफ यू हैव लर्नड, सो do revise that, do go through that, okay, don't ignore them, fine. Now coming to the chapter 4, refraction of light at curved surfaces, यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेंस, ठीक है। यानी कॉन्वेक्स लेंस, जिस तरह वहां पे कॉन्केव मिरर, उसी तरह पे सेम कॉन्वेक्स लेंस पे यहाँ पे आपको भी रे डायग्राम्स, डिफरेंट डिफरेंट रे डायग्राम्स आपको अलग अलग पोजीशन के वो करना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड आंसर है, डायग्राम है कि यहाँ पे इनकम्प्लीट रे डायग्राम, जो आपके 70 पेज नंबर एग्जाम्पल 5 में है ना, ये इनकम्प्लीट रे डायग्राम्स, नॉट जस्ट दिस, ऐसे आपको इनकम्प्लीट यानी इंसिडेंट रेज देंगे, आपको उसकी रिफ्रैक्टेड रे ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। और सारे रे डायग्राम जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस है ना, 6 ऑब्जेक्ट, लास्ट वन इज प्लेस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिक सेंटर। मिरर में व्हाट डू वी कॉल इट अ पोल, एंड हियर इन लेंस ऑप्टिक सेंटर। तो 6 के 6 डायग्राम्स भी आपको इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर टेबल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे मिरर फॉर्मूला, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मिरर फॉर्मूला एंड द लेंस फॉर्मूला। ये लेंस फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u, कंफ्यूज नहीं होना। और साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन ऑलमोस्ट सेम रहता है, साइन कन्वेंशन अप्लाई करना है तो आपके साइंस चेंज हो गया, यानी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक एक्सपेक्ट कर सकते हो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इसमें एक और क्वेश्चन है, दे में आस्क यू, चलिए मैं आपको आगे बताता हूं, ओके। मैं आपको चैप्टर वाइज बता रहा हूं, इफ टाइम परमिट्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नोट करके रखा हूं मेरी बुक में, मेरे साथ है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। नाउ कमिंग टू चैप्टर 5, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इसमें है ना मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये दो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। आपको मायोपिया डिफेक्ट के बारे में आपको लिखना पड़ेगा और उसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में आप क्या करोगे, आपको इफेक्टेड आई, जो मायोपिक आई है वो बताना है, फिर बाद में लेंस के बाद करेक्टेड आई कैसी होती है, यानी कि व्हेन यू यूज अ लेंस, सो रेस कैसा कन्वर्ज होते हैं रेटिना पे, ओके, आफ्टर करेक्शन आपको वो भी बताना पड़ेगा। और देन हाइपरमेट्रोपिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्रेसबायोपिया एक बार रीड कर लेना, लेकिन मायोपिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और पावर ऑफ ए लेंस, ये जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर्स, ओके। इसका यूनिट डायोप्टर है, इसके ऊपर भी शॉर्ट में 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है। एंड देन अब आते हैं हम डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग पे। तो इन डिस्पर्शन एंड स्कैटरिंग, यहाँ पे डिस्पर्शन ऑफ लाइट में आपको ये जो आई मीन रेनबो फॉर्मेशन है ना, सो स्कैटरिंग, रेनबो फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो एंड व्हाई डज द स्काई अपीयर्स रेड ड्यूरिंग द सनसेट सनराइज, और नून पे व्हाइट क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि द मॉलिक्यूल्स, the size of the molecules that matches with the light, that absorbs the light, and they absorb certain light and they re-emit some light, तो scattering particles उनको जो बोलते हैं ना, वो scattering particles जो आपके पास एयर में है, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देन गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेसन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड आंसर इज बोर्स मॉडल, ओके, postulates of Bohr's model and its limitations, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन गोइंग फॉरवर्ड, क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो देन आफ्टर 4 क्वांटम नंबर्स, देन आती है बारी हंट्स रूल की। हंट्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद मोलस चार्ट एक बार देख लेना, और ऑफबास और पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी एक बार रीड कर लेना, डोंट इग्नोर इट। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आई विल कम बैक विद सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तो मैं चैप्टर वाइज आपसे बात कर रहा हूँ, लास्ट चैप्टर अभी हम फिनिश करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसमें देखिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बेस पे, न्यूलैंड का लॉ क्या है एक बार पढ़ लेना, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। कमिंग टू द लॉन्ग आंसर्स, यहाँ पे दो आप मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बार पढ़ लेना। इट इज एक्सपेक्टेड 50-50, बट इसमें और ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर्स जो है आपको मैं फिर बता रहा हूं, मेंडलीव एंड
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर यहाँ पे है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट टू इट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज के प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स हाउ डू दे वेरी इन ए पीरियड एंड ए ग्रुप। यानी जैसे कि वैलेंसी है, एटॉमिक साइज है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये पीरियड्स यू नो रोज में क्या होती है, इंक्रीज होती है, कॉलम्स में ग्रुप्स में डिक्रीज होती है। तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस वाज चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आपको श्योर शॉट इसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। स्टिल मैं क्वेश्चन पेपर से कुछ और क्वेश्चंस पढ़ता हूं कि लेट अस सी दैट वी डोंट मिस एनी। अगर शायद मेरे से कुछ छूट गए तो मैं एक नजर देख रहा हूं। अच्छा देखिए, एसिड बेसिस में, इन द एसिड बेसिस आपको नहीं, आपके पास जो जो टेबल है, जो वैल्यूज है कि मिल्क की पीएच वैल्यू कितनी है, गैस्ट्रिक की कितनी है, डिस्टिल्ड वाटर की, आई थिंक आपके स्कूल में टीचर्स ने डिस्कस किया। आपको एक ऐसे आंसर में टेबल दिया जा सकता है एंड देन मैं आस्क यू कि इसमें के न्यूट्रल सॉल्यूशन कौन सा है। ओके, और के यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि इन सब में आपको एक टेबल देके कि इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी है। फाइन, तो इस बेसिस पे आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। तो प्लीज गो थ्रू दैट स्टफ दैट यू हैव एंड वी हैव कवर्ड हंट्स रूल, ओके, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और आपको नहीं एक टेबल दिया जा सकता है अबाउट सम पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, पर्सन डी, 4 पर्सन। इसमें एक की आई डिफेक्ट मायोपिक होगी, एक की हाइपरमेट्रोपिया वाला डिफेक्ट, एक प्रेसबायोपिया, एक हेल्थी आई होगा। सो स्ट्रेट अवे वो लोग नहीं देंगे, आपको बोलेंगे कि ए पर्सन की आई साइट, आई मीन लाइक कि उसको इतनी दूर का दिखता है, इतनी दूर का नहीं दिखता है ना, हाउ इट वुड बी द ए पर्सन ए कैनॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, इसको करीब के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते। तो अब ये इसके ऊपर मतलब टेबल देने के बाद ये लोग 4 क्वेश्चंस पूछेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ दिस पर्सन, ओके, एंड के मतलब ये किससे सफर हो रहा है ना, हाउ इट कैन बी करेक्टेड। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जनरल। तो जब अच्छे से आप मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबियोपिया अगर पढ़ते हो तो यू कुड आंसर देम वेरी इजीली। ठीक है, एंड देन वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। electronic configuration, there is a possibility कि I think you know how to write the electronic configuration, तो they may ask you to write, और mostly वो लोग electronic configuration देंगे एक टेबल में and they will ask you to find by looking at the electronic configuration। आपको बताना होगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये कौन से ग्रुप में, आई मीन लाइक कौन से ग्रुप में आएगा, कौन से पीरियड में आएगा, आपको बताना है। पीरियड में बताना बहुत आसान है। ओके, इसकी जो शेल होती है, यानी कि इफ इट इज एंडिंग लाइक 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, इनकम्प्लीट है 3p3 ऐसा कुछ है, सो इट्स लाइक 3, so it is third period। okay, वो period 3 में end होगा। अगर मानो आपको ऐसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, so the this element lies in the fourth period, 4s2, यानी 1 2 3 4 जो numbers है वो आपके periods होते हैं। okay, and then formation of rainbow I told you already। okay, and then के they may give you magnification, long answers में there is a possibility magnification दे देंगे ना, ऐसे दे सकते हैं magnification is like m equal to -1.25। इससे आपसे आपको इंटरप्रिटेशन पूछेंगे वो लोग। okay, how they may ask you what kind of what are the characteristics of an image, if the magnification ये है तो ये image के characteristics क्या होंगे, you can see that it is enlarged। okay, और magnification माइनस आ रहा है तो इसका मतलब है कि image is formed कैसे, इमेज इज फॉर्म बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आएगी। ये सारी चीजें ये लोग आपसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है, आई एम लुकिंग एट देयर आर एनी अदर थिंग्स दैट वी हैव नॉट आई डोंट वांट एनीथिंग टू बी मिस्ड हियर। balancing, and I told you about sunrise sunset। okay, ciliary muscles, what happens if ciliary muscles do not work or do not perform। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये भी पूछ सकते हैं राइट एनी टू सिचुएशंस टू ऑब्जर्व डिस्पर्शन इन योर डे टू डे लाइफ। ओके, फाइन। देखो मैग्निफिकेशन अच्छा देख लो, मैग्निफिकेशन के बेस पे आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चन है वो देख लो, इंपॉर्टेंट है। और लाइक दे में आस्क यू व्हाट आर द यूजेस ऑफ एंटासिड्स, एंटासिड्स के यूजेस क्या है, एंड दे में आस्क यू के यू रिमेंबर ऑफ बॉस प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द फोरस ऑर्बिटल फर्स्ट बिफोर फिलिंग अप 3p, वाई ये पूछा जा सकता है आपको। ओके, और किसी भी एक्टिविटी के लिए आपको मटेरियल्स लिस्ट करने के लिए दे में आस्क यू। ठीक है, सो विद दिस आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट आंसर्स। मैंने जितने अपनी वीडियो में अभी बता रहा हूं मैं ये सारे आप थरो हो जाइए और गिव वन रीडिंग। अगर आप पहले नहीं भी पढ़े तो इसको शांति से आराम से इसको अच्छे से एक बार अभी पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कैसे होता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, थोड़ी ट्विस्टिंग होती है। ओके, पैनिक नहीं होना, और अभी एक बार पढ़ लो
और मॉर्निंग सवेरे जब उठते हो तो एक बार और रिवाइज कर लो. इफ यू गेट सम टाइम आफ्टर रीचिंग होम, सो जस्ट हैव अ ग्लांस एंड डोंट बी पैनिक. ठीक है. अब नेक्स्ट वीडियो हम बायो पे भी ऐसे बनाएंगे. बायो पे मैं थोड़ा बहुत डिटेल में बनाऊंगा. फाइन. सो हैव अ गुड डे एंड आई होप यू विल डू इट वेल.